मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जब साथ आपके साथ हो, फिर डरने की क्या बात है। ऐसे ही हमारे सभी सिंह राशि के जातकों को देव गुरु बृहस्पति का साथ मिलने वाला है। अभी तो सिंह राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई है और शनि की ढैया 29 मार्च से उनको स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से तंगी में डाल के रखा हुआ है। हमारे सिंह राशि के सभी जातक नोट किए होंगे। यदि आप अपने जीवन से मिलाकर देखें कि यह नया साल शुरुआती महीना छोड़ दे जनवरी फरवरी, तो मार्च से आपका समय बहुत ही अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है कि समय आपका शनि के गोचर जब से हुआ है उसके पहले से शनि का प्रभाव शुरू हो जाता है और वह आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही प्रभावशाली रूप से अटैक किए हुए हैं। आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, साथ ही साथ आपका खर्च बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि गुरु बृहस्पति का साथ आपको मिलने जा रहा है। 14 मई 2025 को गुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 11वें भाव जो होता है आय और लाभ का भाव होता है, मिथुन राशि में जा रहे हैं। लेकिन मिथुन राशि में वो अतिचारी रूप में रहेंगे। गुरु बृहस्पति साल में एक बार अपना ग्रह चेंज करते हैं, लेकिन इस बार वह 3 बार घर बदलेंगे। या 14 मई से 18 अक्टूबर को, फिर 18 अक्टूबर को फिर से आपको मिथुन राशि में आएंगे और आपको 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक वो रहेंगे मिथुन राशि में। फिर 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक रहेंगे वो कर्क राशि में। फिर 4 दिसंबर को फिर से वापस आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो ऐसा जब वो एक से ज़्यादा ग्रह चेंज करते हैं साल में, तो उसको अतिचारी रूप बोलते हैं। गुरु बृहस्पति को ज्ञान, विवाह, संतान, सुख और प्रगति का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु का 11वें घर में प्रवेश होना सिंह राशि वालों के लिए यह आय और लाभ का घर है। और गुरु बृहस्पति जब भी मजबूत किसी की कुंडली में मजबूत स्थिति में रहते हैं तो उनको धनवान बना देते हैं, उनकी किस्मत चमक उठती है। ऐसे में गुरु बृहस्पति 11वें घर में सिंह राशि के 11वें भाव में है और गुरु बृहस्पति सिंह के 5म भाव और 8म भाव के स्वामी ग्रह है। 5म भाव मीन्स आपके धनु का और मीन राशि का स्वामी ग्रह है और जिनकी दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि के 3रे, 5वें और 7वें भाव में। तो 11वां भाव जो है सिंह का वो है आय का, लाभ का। आपका जो खर्च बढ़ गया है उस पे अंकुश लगाने के लिए गुरु बृहस्पति खर्च को मिनिमाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके आय को बढ़ा देंगे, आपके लाभ को दुगना कर देंगे। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। आपका रुका जो धन था, किसी को कर्ज दिए तो वो आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि 2025 में बृहस्पति के यह गोचर मिथुन राशि में 11 भाव में सुख परिणाम देखने के लिए जाना जाएगा। यह आपके इतिहास में कि शनि के ढैया शुरू होने के बावजूद भी आपके आय और लाभ में कमी नहीं हुआ, यह जाना जाएगा। इससे जितने भी रुके काम हैं आपके वो सभी पूरे हो जाएंगे। नए स्रोत से धन का आगमन होगा आपको, जिससे आपकी आय बढ़ जाएगी। रुका हुआ पैसा अगर किसी को कर्ज दिए हुए थे वो वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ जब गुरु का 5वीं दृष्टि जो पड़ती है अर्थात सिंह के 3रे भाव में, वह है भाई बहन और पराक्रम का। अपने संबंधियों के साथ आपका संबंध बेहतर होने वाला है। आपको भाई बहन का प्यार मिलने वाला है।
आपका पराक्रम बहुत ही ऊंचे लेवल पे होगा, क्योंकि ऐसे भी 2025 मंगल ग्रह के लिए अति उत्तम है और सिंह राशि का स्वामी जो है मंगल देव है। मंगल देव जो स्वामी है, तो ऐसे में साल 2025 का आपका साथ मिलने वाला है और उनके साथ गुरु बृहस्पति का बहुत ही अच्छा संबंध है। तो आपका पराक्रम ऊंचे लेवल पे है, बशर्ते आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत है। वह नियंत्रण क्या होगा कि आप अपने वाणी पे कंट्रोल रखें। जो भी बोल रहे हैं और जो भी करने वाले हैं, दोनों चीज पे आपका सामंजस्य होना चाहिए। यदि दोनों चीज पे सामंजस्य है, एक दूसरे का अनुकूल है, देन आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका वाणी बहुत ही संयम तरीके से किसी के प्रति होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको सगे संबंधियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, और जब संबंध अच्छे होते हैं तो आदमी का मन बहुत ही उत्साह से भरा रहता है और आपका पराक्रम जो है आपके करियर में और आपके व्यापार में दिखेगा, जिसके इस पराक्रम के वजह से आपका करियर का ग्रोथ होने वाला है। आपको स्थान परिवर्तन है, क्योंकि शनि राहु का इफेक्ट पड़ा हुआ है, स्थान परिवर्तन करेगा, लेकिन यह स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति का 1 साल के लिए आपके साथ में, जो मैंने बताया कि वो आय और लाभ घर में बैठे हुए हैं, वो उच्च स्थान पे है। कर्क में जब भी जाते हैं, कर्क राशि में, अभी मिथुन राशि में है, जो 18 अक्टूबर कर्क राशि में जाएंगे, और कर्क राशि में सबसे उच्च के माने जाते हैं गुरु बृहस्पति, सबसे ऊंच के होते हैं। ऐसे में आपके ऊपर अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का जो समय है बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और मिथुन में राशि में जब आपको 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में है, तो यह आय और लाभ का है। आपका आय और लाभ को इतना बढ़ा देंगे कि आपका खर्च उसके सामने बौना साबित होने वाला है। इसमें आपको 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण लेकिन रखना है। खर्चों पर नियंत्रण अर्थात अपने भौतिक सुखों पर जो जितना खर्च कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। ज़्यादा खर्च करने, भौतिक सुख पर ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सट्टेबाजी जुए से दूर रहना है, क्योंकि आप सट्टेबाजी मीन्स अर्थात आप कहोगे कि आप कोई लॉटरी है या आप जो शेयर मार्केट के आजकल चला है, बिजनेस चला है, उसमें जो भी निवेश करें सोच समझ कर करें। बिना सोचा समझा निवेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ चूंकि शनि राहु का इफेक्ट आपके स्वास्थ्य पर पड़ा हुआ है, तो आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, नहीं तो चोट चपेट आपको लगने की संभावना है। ऐसे में आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ग्राफ में है कि यहाँ पे गुरु बृहस्पति का जो इफेक्ट है वो आपके पराक्रम को बढ़ा देने वाला है। पराक्रम के जैसे बढ़ेगा, वह उत्साह के साथ में आप बहुत जोश में आप हाइपर एक्शन में आ जाएंगे। हाइपर एक्शन से आने से आपको चोट चपेट लगने की संभावना है। तो यहाँ पे आपको अपने शरीर पे ध्यान देने की जरूरत है, और यदि कोई स्वास्थ्य में विकार है, क्रोनिक डिजीज है, उसको निरंतर चेकअप कराए और उसको नज़रअंदाज नहीं करें, दवा लेते रहे। यही आपको काम करना है। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति का 7वीं दृष्टि सिंह राशि के 5म भाव पर पड़ रही है। वह 5म भाव है विद्या और संतान का। जो भी विद्यार्थी हैं उनका विद्यार्थी को सफलता मिलने वाला है, और संतान की वृद्धि, उसको आर्थिक रूप से वृद्धि कर सकते हैं और करियर में ग्रोथ हो सकता है। जो भी सिंह राशि के जातक है जिनके संतान है, अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनको विद्या में सफलता मिलेगा और परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। और यदि करियर डेवलप करना चाह रहे हैं तो उनको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। व्यापार करना चाह रहे हैं तो व्यापार मिलेगा। साथ ही साथ उनको अपने जीवन में आर्थिक प्रगति दिखने को मिलेगा। संतान का जो बिजनेस ऑलरेडी ग्रोथ करके रखे तो उनका आर्थिक विकास होने वाला है, यानी संतान का हर क्षेत्र में वृद्धि होने वाला है। और जो भी हमारे जातक है सिंह राशि के, संतान प्राप्ति के लिए, जिनको संतान प्राप्ति सुख नहीं मिला है, वो संतान सुख मिलने वाला है। यह 14 मई से लेकर
आपको 4 दिसंबर मिथुन और कर्क राशि में जब तक रहेंगे, और फिर 4 दिसंबर से जब वक्री चलकर गुरु बृहस्पति फिर आ जाएंगे आपको मिथुन राशि में, तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का समय, यह वह समय है जो सिंह राशि को सब कुछ प्रदान करने वाला है। आओ, सिंह राशि के वैसे जातक जिनको संतान सुख नहीं मिला है, 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में उनको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद गुरु बृहस्पति का जो नवम दृष्टि है वो पड़ रहा है आपको सिंह के, अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7वें भाव में, और 7वां भाव है जीवन साथी का, आपको बिजनेस में साझेदार का। तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध उत्तम हो जाएंगे, क्योंकि गुरु का जो उच्च गुरु का जहां भी नजर जाता है वह अच्छे काम में तब्दील हो जाता है। यानी जीवन साथी का सेहत में सुधार आएगा। आपके जीवन साथी का सेहत अच्छे नहीं थे तो अभी सेहत अच्छे होने लगेंगे। उनके साथ अगर संबंध अच्छा नहीं था, संबंध अच्छा हो जाएगा। उनका आर्थिक ग्रोथ होगा। आपके जो भी बिजनेस में साझेदार थे या साझेदारी में आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, वह आपके लिए सही साबित होगा। आपको अच्छे साझेदार मिलेंगे और दोनों का ग्रोथ होगा, और साथ ही साथ आपका व्यापार डेवलप होकर आपको आर्थिक लाभ देगा। तो यहाँ पर हमने देखा, आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं कि गुरु बृहस्पति का गोचर जो 14 मई से हो रहा है मिथुन राशि में, जो सिंह राशि के 11वें भाव में है, यह अतिचारी रूप में होंगे। अतिचारी रूप मीन्स 14 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में होंगे, फिर 18 अक्टूबर से वो कर्क राशि में चले जाएंगे जो 4 दिसंबर तक रहेंगे, फिर 4 दिसंबर को वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में सबसे उच्च के गुरु माने जाते हैं, और उच्च गुरु हमेशा आपको आर्थिक लाभ और किस्मत को चमका देते हैं। तो यहाँ पे आपका आर्थिक ग्रोथ दिख रहा है, व्यापार में लाभ दिख रहा है, और गुरु बृहस्पति की नज़र सिंह राशि के 3रे, 5वें और 7वें भाव पे पड़ रही है। तो आपके संतान का चहुमुखी विकास होगा। जिन राशि जातकों का संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ, उसको 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, और उसके बाद जीवन साथी का आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट में मैं बता दूं कि वह कौन सा उपाय करे जिससे जो छोटी छोटी जो बाधाएं, रुकावटें जो आपके जिंदगी में आने वाली है, उसको हम नगण्य कर दें ज्योतिष के शास्त्र के, वैदिक शास्त्र के दृष्टि से। तो सबसे उत्तम चीज़ है कि प्रत्येक गुरुवार को आपको गुरु को शक्तिशाली बनाना है। तो प्रत्येक गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे आपको विष्णु भगवान का पूजा करना है, और केले के पौधे में जल देने की जरूरत है। यदि आप प्रत्येक गुरुवार को ऐसा करते हैं तो आपका सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। और इसके साथ साथ चूंकि शनि और राहु का युति हुआ है, शनि गोचर है और शनि के 7.5 आपको चल रही है, तो शनि को भी आपको संतुलित रखना है। तो प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर आपको सरसों तेल का दीपक जलाए और तिल का दान करें। इससे आपके सभी दुखों का नाश होगा। ओम नमः शिवाय।